के बाद भी चलना। रवि गांव के आखिरी छोर पर बने एक कच्चे से घर में रहता था। घर की दीवारों में दरारें थीं और छत से बरसात में पानी टपकता था। लेकिन उस घर में एक चीज कभी नहीं टपकी, रवि के सपने। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। गरीबी उनकी जिंदगी का सच थी, मगर रवि की आंखों में पढ़ने की चमक थी। स्कूल में रवि हमेशा पहली पंक्ति में बैठता। टीचर जब उसकी कॉपी देखते तो मुस्करा उठते। वे कहते, रवि, तू बहुत आगे जाएगा। लेकिन गांव वाले अक्सर ताना मारते, अरे छोड़ो, गरीब का बच्चा कितना ही पढ़ ले, करेगा क्या। 10वीं की परीक्षा में रवि अच्छे नंबरों से पास हो गया। पूरा गांव कुछ देर के लिए चुप हो गया। मगर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में रवि को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। शहर उसके लिए बहुत बड़ा और बहुत बेरहम था। एक होटल में उसे बर्तन धोने का काम मिल गया। सुबह से रात तक गंदे बर्तन, गर्म पानी और मालिक की डांट, यही उसकी नई जिंदगी बन गई। जब वह शीशे में अपना चेहरा देखता तो खुद से पूछता, क्या मैं इसी के लिए बना हूं। रात को एक छोटे से कमरे में थकान से टूटे शरीर के साथ वह किताब खोलता। कई बार आंसू पन्नों पर गिर जाते। एक रात उसने रोते हुए सोचा कि सब छोड़ दे। वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। उसी होटल के पास एक चाय की दुकान थी। वहां रोज एक बूढ़े आदमी आते थे। उन्होंने रवि को कई बार किताब पढ़ते देखा। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा, पढ़ना चाहता है या मजबूरी है। रवि ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़े आदमी ने उसके हाथ में कुछ किताबें थमा दी और कहा, मैं रिटायर्ड टीचर हूं, मेहनत तू करेगा, साथ में दूंगा। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी बदलने लगी। दिन में होटल, रात में पढ़ाई। नींद से लड़ना, भूख से लड़ना और हालात से लड़ना, सब एक साथ चलने लगा। 2 साल बाद उसने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। कॉलेज में दाखिला मिला, मगर फिर वही परेशानी, पैसे। इस बार रवि टूटा नहीं। उसने डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया। दिन में कॉलेज, शाम को डिलीवरी और रात में पढ़ाई। शरीर थक जाता था, लेकिन मन नहीं। कॉलेज के आखिरी साल में रवि ने किसानों के लिए एक छोटा सा मोबाइल ऐप बनाया जो उन्हें सही दाम की जानकारी देता था। उसे बनाते वक्त उसने अपने पिता का चेहरा याद किया, जो हमेशा कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर थे। एक कंपनी को उसका आइडिया पसंद आया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, इतनी मुश्किल जिंदगी में पढ़ाई कैसे की। रवि ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हार मानना मेरे पास कभी विकल्प ही नहीं था। रवि को नौकरी मिल गई। पहली सैलरी लेकर वह गांव लौटा। उसने माँ के हाथ में पैसे रखे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। आज वही गांव, जो कभी हंसता था, गर्व से उसका नाम ले रहा था। रवि ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हार आई थी, लेकिन रुकने के लिए नहीं, चलना सिखाने के लिए।